अलीगढ़ पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने जन सूचना अधिकारियों के साथ बैठकर आरटीआई मामलों की समीक्षा की। उन्होंने सूचना देने में जिले की स्थिति को प्रदेश में बेहद खराब बताते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कई अधिकारियों को प्रथम व द्वितीय अपील की प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिली, जबकि कार्यालय में महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। श्याम देउरा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4,350 प्रतिबंधित नशीली दवाओं के एम्पुल, एक पिकअप वाहन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बलिया के उभान थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ कथित दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पर युवती के साथ बार बार दुष्कर्म करने का आरोप है, जिससे वह गर्भवती हो गई। मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता की मां के साथ आरोपी के परिजनों की ओर से गाली गलौज की और बुलंदशहर के खुर्जा तहसील क्षेत्र के गांव सारंगपुर में करीब 90 से 100 साल पुराना पुल अचानक ध्वस्त हो गया। पुल टूटने से आधा दर्जन से अधिक गांवों का आवागमन ठप हो गया और स्कूली बच्चों के खेतों रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है। फतेहपुर के जिनपुर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के टोल कर्मियों की गुंडागर्दी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। आरोप है कि 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा को टोल पर रोककर किसानों के साथ गाली गलौज की गई। विरोध पर टोल कर्मियों ने खुद चोट के निशान बनाकर वीडियो वायरल किया है। गोंडा के कन्यालगंज तहसील क्षेत्र में पैतृक और बैनामे की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने उपजिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित सुखराम का आरोप है कि उनकी पैतृक भूमि पर दुर्गेश कुमार समेत अन्य लोग जबरन निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। वहीं निर्माण और विवेक कुमार गुप्ता ने भी अपनी बैनामे की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया। मेहनौन गांव के पास करबला क्षेत्र में घास चर रही बकरी को करीब 50 किलो के विशालकाय अजगर ने जकड़ लिया। अजगर बकरी को झाड़ियों में घसीटकर रास्ते तक ले आया और तब तक बकरी की मौत हो चुकी थी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वाचरों ने ग्रामीणों की मदद से अजगर का रेस्क्यू किया है। कोरबा के बाकी मोगरा थाना क्षेत्र में स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रों के 2 गुट बीच सड़क पर आपस में लड़ते नजर आए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात मुक्कों से हमला किया और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छात्रों का आरोप है कि छुट्टी के समय कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहां लगा रहता है। दोनों पक्षों की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। थाना भगतपुर क्षेत्र के ग्राम फिरोजपुर में खेत की मेड़ और यूकेलिप्टस के पेड़ को लेकर पुरानी रंजिश ने एक हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दबंग विनोद कुमार व परिजनों ने बी.एड पास युवक राजीव कुमार पर ईंट दराती से हमला कर उसका सर फोड़ दिया। इससे पहले राजीव के पिता राकेश कुमार पर भी सरिया पत्थरों से हमला कर बाह तोड़ी गई थी। भयभीत परिवार ने एसडीएम, एसएसपी और डीआईजी से सुरक्षा व न्याय की गुहार लगाई है। ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में तेंदुए की दहशत के बीच मस्जिद के लाउड स्पीकर से ग्रामीणों को सतर्क किया गया। लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने और बच्चों को भी अकेले न भेजने की अपील की। क्षेत्र में अब तक 3 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं और वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी में जुटी हुई हैं। तेंदुआ दिखने पर तुरंत पुलिस या वन विभाग को सूचना देने की अपील की। रायबरेली में अवैध संबंधों का भयानक परिणाम सामने आया है। अवैध संबंधों का विरोध करने पर अधेड़ को उसकी सगी बेटी और पत्नी ने ही मौत के घाट उतार दिया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बराइन गांव का है। 17 जुलाई से लापता चल रहे किसान छोटेलाल की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस को मां बेटी पर शक हुआ। बेटी की कॉल रिकॉर्डिंग खंगालने पर मिले क्लू के आधार पर पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। वहीं शिवपुरी में शहर में गुरुवार दोपहर एक महिला ने अपने पति पर चाकू से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। महिला के अनुसार वह अपनी मां के साथ इलाज कराने अस्पताल जा रही थी। तभी रास्ते में पति अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से पहुंचा और उसे अपने साथ चलने के लिए जोर देने लगा और मना करने पर विवाद बढ़ गया और पति ने कथित तौर पर चाकू से उसकी कलाई पर वार कर दिए। कुशीनगर में कप्तानगंज में सरस्वती शिशु मंदिर के पास सब्जी खरीदने पहुंची 15 वर्षीय करण साहनी को लाठी डंडों से लैस युवकों ने घेरकर बुरी तरह पीटा। गंभीर घायल किशोरी को स्थानीय लोगों ने कप्तानगंज सीएससी पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखकर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गढ़मुक्तेश्वर के नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे का अपमान किया है। तिरंगा यात्रा के दौरान उल्टा राष्ट्रध्वज फहराया। नकली में
शहर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कौशाम्बी जनपद में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का चुनाव गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिसर में संपन्न हुआ। चुनाव में डॉक्टर सुनील सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं कनौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्तेश द्विवेदी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को 7 मतों से हराया है। मुंडा पांडे में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 114 वर्ग मीटर ग्राम समाज की जमीन कब्जा मुक्त कराने का दावा किया गया। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शमी उर्फ शंभू के एमजेपी इंटर कॉलेज में बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। कानपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा समर्थकों में जमकर नारेबाजी हुई है, जहां दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने नजर आए। धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने ही हुई कहासुनी और नोकझोंक। अपने अपने नेताओं के समर्थन में समर्थकों ने लगाए जमकर नारे। मथुरा थाना मगौरा क्षेत्र में एक प्रेमी युगल की ओर से कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर जान लेने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस घटना में एक विवाहिता महिला की मृत्यु हो गई, जबकि युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के अनुसार जितेंद्र और एक महिला जो एक साथ फैक्ट्री में साथ काम करते थे, आगरा नहर के किनारे बेहोशी की हालत में पाए गए। हमीरपुर में बारिश ज्यादा होने पर सड़क पर पानी भरने से सड़क किनारे बने नाली पर गिरी 4 पहिया कार सवार युवक को ग्रामीणों ने निकाला। नाले में गिरी कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। बारिश होने पर अक्सर भर जाता है सड़क पर पानी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुलंदशहर के छतारी में 20 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गुस्साए माई के पक्ष ने पहासू थाने में शव रखकर जमकर हंगामा किया है। प्रदर्शनकारियों की ओर से ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। करेरा विधानसभा के नरवर कॉलेज परिसर में अचानक कोबरा सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सांप को देखते ही कॉलेज में मौजूद छात्र छात्राएं और लोग घबराकर स्कूल से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर सर्पमित्र सलमान पठान मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजनांदगांव के ग्राम धारा सोसाइटी के पीछे जमी थी 52 पत्ते के शौकीनों की महफिल। पुलिस ने रंगे हाथों ने पकड़ लिया है। पकड़े गए 5 आरोपियों के कब्जे से लगभग 27,000 रुपए नकद, 5 मोबाइल, 5 बाइक और 52 पत्ते पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। महासमुंद जिले के झलप में अधिकारी आबकारी टीम की कार्रवाई के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने और टीम से धक्का मुक्की कर जब्त शराब लेकर फरार होने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान चेतन रौतिया, मुकेश कौशले और सेवन जोशी के कब्जे से 336 नग यानी करीब 60 लीटर 48 मिलीमीटर देसी शराब बरामद हुई है। जनपद पीलीभीत खुटार पूरनपुर हाईवे पर कांवड़ियों की वेशभूषा में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मोटरसाइकिल बस के पीछे टकरा जाने से घायल होने के संबंध में सहरामा उत्तरी को सूचना प्राप्त हुई कि कांवड़ियों की वेशभूषा में बाइक सवार 2 व्यक्ति। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक थाना सहरामा उत्तरी मई पुलिस बल मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। हमीरपुर में जूते में छिपे काले सर्प ने युवक को डस लिया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जूता पहनने समय अंदर बैठे सांप ने युवक को काट लिया। सरदर्द से युवक की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। दुर्ग के भिलाई से मजदूरों की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां धमना रोड पर समौदा करंजा के बीच 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मजदूर बिना हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट के बिजली लाइन पर काम करता नजर आया। आरोप है कि ठेकेदार ने सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर मजदूरों को सीधे खतरे में झोंक दिया है। हैरानी की बात यह है कि सवाल पूछने पर ठेकेदार ने सुरक्षा उपकरणों की जरूरत से ही इनकार कर दिया। चमोली के धराली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री बलवीर घुनियाल के नेतृत्व में सरस्वती शिशु मंदिर से वैभव मंदिर तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में स्कूली छात्र छात्राएं, भाजपा कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पार्टी कोषाध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर जांच एजेंसियों को धमकी देना कांग्रेस की पुरानी मानसिकता को दर्शाता है। उत्तराखंड के खटीमा में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में 60 से ज्यादा महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री भावना मेहरा ने महिलाओं से स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से काफी मजबूत बना रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 16 अगस्त को इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में नवनिर्मित अत्याधुनिक 14D थिएटर का भव्य लोकार्पण करेंगे। चिड़ियाघर में आने वाले पर्यटकों और बच्चों के लिए यह नया केंद्र आधुनिक तकनीक और वर्चुअल सफारी का अनुभव प्रदान करेगा। इस विशेष थिएटर में वर्चुअल वन्यजीव सफारी के साथ साथ भूल भुलैया और तकनीक आधारित कई रोमांचक आकर्षण तैयार किए गए हैं। हरिद्वार स्थित मोतीचूर फ्लाईओवर पर एक थार चालक की दबंगई सामने आई है। तेज रफ्तार थार चालक को धीरे गाड़ी चलाने की सलाह देना एक बस ड्राइवर को भारी पड़ गया। गुस्से में आए थार चालक ने मेडिकल छात्रों से भरी बस के ड्राइवर को कुचलने की पूरी कोशिश की। जानलेवा हमले में घायल बस ड्राइवर को अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। रायपुर में झीरम घाटी को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा नक्सलवाद का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस नेताओं के नक्सलियों को लेकर दिए गए बयानों पर पार्टी चुप रहती है। केदार कश्यप ने सवाल उठाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान झीरम घाटी से जुड़े साक्ष्य होने का दावा किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान से तहसील तक पैदल मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी। हरिद्वार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रेमनगर आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान 1947 की त्रासदी में विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले करीब 12 लाख लोगों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर वाराणसी में मौन जुलूस निकाला गया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के सामने कांग्रेस के कथित कुकर्मों को लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नेहरू के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश का विभाजन हुआ। विभाजन के दौरान लाखों लोगों को रातों रात रिफ्यूजी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। सांसद ने काम की धीमी गति को लेकर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं निर्माण स्थल पर बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे मजदूरों के सवाल पर सांसद ने कहा कि अगर मजदूरों के पास सेफ्टी बेल्ट या बूट नहीं है तो उन्हें आकर हमें बताना चाहिए। लखनऊ में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़ी है। नए प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि 2027 में हम फिर से प्रचंड बहुमत की शानदार सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा दावा किया है। 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। हरिद्वार में पुलिस की ओर से पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन सहित सभी थाना कार्यालय और शाखाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए और देश के विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को याद किया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद प्रसिद्ध धारकुंडी परमहंस आश्रम में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई। तेज बारिश के चलते पहाड़ियों से उतरता मटमैला पानी अत्यधिक वेग के साथ आश्रम की सीढ़ियों और रास्तों के बिल्कुल करीब से उफनते झरने की तरह बह रहा था। निचले हिस्सों और आंगन में पानी भर जाने से पूरा परिसर जलमग्न जैसी स्थिति में पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी दिगंबर अखाड़ा पहुंचे और पूज्य रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि हम बटे थे इसलिए कटे थे।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में सिपाही की पत्नी का गोली लगा शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी अभिषेक सिंह और एसएसपी अभिनंदन आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया। जंतर मंतर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कहा कि हिंसा रोकने के लिए उठाया गया हर कदम जायज है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल देशद्रोहियों ने भगवान और महापुरुषों को गालियां और प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की है। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में उत्तरांचल पंजाबी महासभा की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह के निर्देश पर हरिद्वार के सभी प्रमुख स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। एसएसबी, सीआरपीएफ और बीडीएस टीम ने पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला हुआ है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर निगरानी भी रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नई दिल्ली के सीमापुर में विधायक वीर सिंह धेगान ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की एकता और भाईचारे पर बल देते हुए सभी समुदाय से एकजुट होकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की है। आजादी के 80वें वर्ष में छत्तीसगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ नई मुहिम शुरू की है, जिसके तहत जांजगीर चांपा में साइबर जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया, जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत पुलिस स्कूल, कॉलेज, बैंक, बाजार और गांवों में पहुंचकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट, यूपीआई फर्जी, फ्रॉड कॉल और फिशिंग और सोशल मीडिया ठगी से बचने के तरीके बताएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है। विभाजन विभीषिका दिवस मनाए जाने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पुराने जख्मों को कुरेदकर देश में अशांति फैलाना चाहती है। धनेंद्र साहू ने देश के विभाजन के लिए अंग्रेजी हुकूमत, जिन्ना और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। झाबुआ के पेटलावाद में समाज सेवा और गौ सेवा से जुड़ा अनूठा आयोजन हुआ, जहां ग्राम बनी स्थित श्रीकृष्ण कामधेनु गौशाला में कन्यादान निधि समर्पण समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि बसंत पंचमी पर हुए निःशुल्क सामूहिक विवाह में शामिल 11 नवविवाहित जोड़ों के नाम 23 हजार रुपए की एफडी तैयार कराई गई थी। गंज बासौदा के गुलाबगंज रोड पर दंपत्ति से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल 11 अगस्त की रात विदिशा निवासी भीम सिंह रैकवार अपनी पत्नी के साथ विदिशा जा रहे थे। इसी दौरान कानीखेड़ी गांव के पास 4 बदमाशों ने उन्हें रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की मदद से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के चमोली स्थित पीपल कोठी में टीएचडीसी टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरंग में फंसे 22 मजदूरों में से 12 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मलबा और पानी आने से राहत बचाव कार्य में काफी चुनौती आ रही है। उन्होंने लापता 3 मजदूरों को जल्द खोजने का भरोसा दिलाते हुए रेस्क्यू के बाद पूरी घटना की कड़ी जांच की बात कही है।